बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने चमत्कारों से वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और लाखों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर ही गाज गिरने जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और तो और उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। यह केस नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया है। समिति के श्याम मानव का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। श्याम यहां रायपुर आए, टिकट का खर्च मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि हमने दिव्य दरबार लगाया तो श्याम क्यों नहीं आए, अब हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा आरोप लगाने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। हम 7 दिन की ही कथा करते हैं। हमारा दावा नहीं कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम अंधविश्वास के पक्षकार नहीं हैं। हमारे इष्ट लोगों की समस्या को दूर करते हैं। क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उन्होंने आगे कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई गुरु हैं। विवाद तब बढ़ा जब नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार के दावे कर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती भी दी और कहा कि चमत्कार दिखाएं और अगर वे सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन वो चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके चले गए। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इधर समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण को गिरफ्तार किया जाए। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। समिति ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। नागपुर में अपना दरबार तय समय से पहले खत्म करने के बाद छतरपुर लौटे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब वे नागपुर में मौजूद थे तब क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। हिंदुत्व और धर्मांतरण पर उन्होंने कहा था कि हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण बाकी लोग लाभ उठाते हैं, पर अब बदलाव आ रहा है। हिंदू जाग रहे हैं। जहां भी धर्मांतरण हो रहा है हमने वहां जाकर कथा करने का संकल्प लिया है। परिवारों की वापसी भी हुई है। हिंदुओं के देवी देवता को इसलिए ही टारगेट किया जाता है क्योंकि हम काफ़ी भोले भाले होते हैं।